प्रणाम। स्वाति और एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है शिक्षा के ऊपर। अब आपको मालूम है आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि इस समय बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं और बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ एडमिशन ले रहे हैं, तो बच्चों के माँ बाप आते हैं, आपके पास आएंगे, हमारे पास भी आते हैं, पूछते हैं पंडित जी बताइए किस ग्रह के हिसाब से बच्चे को कौन सी लाइन में डालें, मैकेनिकल में डालें, इंजीनियरिंग में डालें, डॉक्टरी में डालें या आर्ट्स में डालें या कंप्यूटर में डालें, कौन से विषय में बच्चे का भविष्य है उसमें उसका एडमिशन दिलाया जाए। तो आज का विषय तो ये नहीं था हमारा, लेकिन देखा कि समय को देखते देखते और आप लोगों का जो बार बार पूछ रहे हैं, आप लोगों के माँ बाप पूछ रहे हैं, बच्चों के माँ बाप पूछ रहे हैं, तो उनका मान रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए तो आज का ये किया गया है कि अभी हम आपको बताएंगे किस ग्रह से कौन सी शिक्षा होती है और किस बच्चे को कौन सा पढ़ाना विषय चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है चाहते कुछ और है, ग्रहों के हिसाब से कुछ और दशा होती है, माँ बाप कुछ और चाहते हैं, तो उसमें समस्या आगे आ जाती है जब आदमी जो है अपना उसके आगे प्रोफेशन चुनता है। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डॉक्टरी कर रखी है, मेडिकल पढ़ का, लेकिन वो प्रोफेशन क्या उनका राजनीति का है। जैसे डॉक्टर सुमित पात्रा देख लो, डॉक्टर श्री राम लागू थे, डॉक्टरी करी थी, बाद में एक्टिंग कर रहे थे। ऐसे मैंने कई मैकेनिकल इंजीनियर देखे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बाद में माँ बाप की दुकान के पास बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने कई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर देखे, बाद में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये जब होता है कि जब बच्चों का अब उनकी कुंडली के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, जन्म के नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम चयन नहीं करते हैं शिक्षा का, तो और बच्चों पे दबाव डालकर या बच्चे अपने साथियों की बातें सुन के कोई लाइन ले लेते हैं, तो कुछ बच्चे तो आधा बीच में से छोड़ देते हैं, कुछ पूरा कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशन उनका जो है दूसरा हो जाता है। कई बच्चे हमने देखे मॉडलिंग में चले जाते हैं और काम जो है और उन्होंने एजुकेशन ली होती है ट्रेडिंग की या फाइनेंस की, तो उन सब में ऐसा ना हो, इसलिए जो है हमने ये विषय को लिया है और हम चलो चर्चा करते हैं और इसमें देखेंगे किस ग्रह से और कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम 3 चार्ट की स्टडी करते हैं। ये पीछे 3 चार्ट बने हुए हैं, एक तो लगन चार्ट है, एक नवमान चार्ट है जो लगन चार्ट का फाइन रूप होता है, D24 है, जिससे कि हम शिक्षा के बारे में डिसाइड करते हैं। तो इसकी तरकीब यह है इसका देखने का कि उसके अंदर हम देखते हैं कि दूसरे 5वां भाव जो होता है उच्च शिक्षा का होता है। 5वां भाव जो 5th हाउस है, ये हम देखेंगे तीनों भावों की, तीनों कुंडलियों के 5वें भाव को हम देखेंगे। 5वां भाव उच्च शिक्षा को दिखाता है और जो 4था भाव है ये तीनों कुंडली का, ये जो है आदमी की प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा को दिखाता है, जिसको +2 बोलते हैं, 10th बोलते हैं। और जो सेकंड भाव है ये आदमी की प्राइमरी एजुकेशन, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, 1st से लेकर 10th तक, या और ये जो है 10th से लेकर 12th तक ये हायर एजुकेशन दिखाता है कि बच्चे को कहाँ जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर किसी का आप देखो इस कुंडली के अंदर ही 5वां भाव अच्छा है, इसमें भी 5वां भाव अच्छा है, इसमें भी 5वां भाव अच्छा है, तो बच्चा शिक्षा में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और उस समय देखें ग्रह दशा अगर इसकी ठीक चल रही है, हायर एजुकेशन के टाइम में गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, जब सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं तो उसमें बच्चे का शिक्षा में बहुत अच्छा जाता है। और अब हम डिसाइड करेंगे बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। अब मेरा आप लोगों से कहना है कि सबसे पहले आप किसी योग ज्योतिषी के पास जाएं, या आप इसको मेरे ट्यूब को देखकर शिक्षा ये सीख रहे हैं ज्योतिष, या मेरे जो स्टूडेंट हैं या माँ बाप हैं, वो सबसे पहले देखें कि बच्चे का इन तीनों में इसमें की प्लानेट सबसे बड़ा और शुभ प्लानेट कौन है, इसमें सबसे शुभ प्लानेट कौन सा है, इसमें सबसे शुभ प्लानेट कौन है। और शुभ प्लानेट डिसाइड करते समय हमने देखना है 5वें भाव का जो स्वामी है वो इसमें भी शुभ है, इसमें भी शुभ है, इसमें भी शुभ है। मान लो इसके अंदर शुभ है, इधर शुभ हो जाता है, इधर शुभ हो जाता है, या इधर शुभ हो जाता है। जहां भी शुभ हो जाता है, बलवान हो जाता है,
पंचमेश, इसके स्वामी को पंचमेश बोलते हैं, इसके स्वामी को फोर्थ हाउस का लॉर्ड चतुर्थेश बोलते हैं, इसको द्वितीयेश बोलते हैं। तीनों कुंडली के अंदर जो भी स्वामी सबसे मजबूत होता है उसके हिसाब से हम शिक्षा का चयन करते हैं कि बच्चे को ये शिक्षा दिलाई जाए। अब अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का, ये देखिए चार्ट बना हुआ है, जरा आप इनको चार्ट की फोटो लीजिए आकर के, ये चार्ट बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये और आगे आके चार्ट को लीजिए। अब एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से ग्रह से कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। चलिए, अब जैसे नंबर 1 पे सूर्य है, अगर किसी का इन तीनों में सूर्य की प्लैनेट निकलता है तो बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा। राजनीति में भी उसको पॉलिटिकल साइंस दिलाइए, या मैनेजमेंट का काम करिए, या फिर डॉक्टर। अगर ये सूर्य मेडिकल से भी प्रभावित है, सूर्य जो है मंगल से भी प्रभावित है, अच्छे स्थान पे बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है और की प्लैनेट बनकर आता है, तो डॉक्टरी के चांस में बच्चे का मेडिकल के क्षेत्र में उसको एडमिशन कराइए। बच्चा जो है वो बातचीत करने में सबसे आगे रहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन उसके लिए दिखाइए। ऐसे ही अगर मान लीजिए की प्लैनेट चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा निकलता है तो उसको जो है मनोविज्ञान जो होता है चंद्रमा का, जिसको जो मनोविज्ञान की शिक्षा दिलाइए, और नर्सिंग की इसको शिक्षा दिखाइए, सेवा भाव की नर्सिंग की शिक्षा। टूरिज्म के ऊपर आप उसको टूरिज्म की लाइन में डालिए, और ये समय टूरिज्म की लाइन में डालिए, और जो है तरल लिक्विड पदार्थ की जिसमें से जानकारी मिलती है, जैसे कि मिल्क टेक्नोलॉजी है, या पेट्रोलियम मिल्क टेक्नोलॉजी है, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी है, इन सब में आप उसको डालिए तरल पदार्थ में। और साथ ही साथ जो है इसको पर्यटन का, टूरिज्म भी हो गया, नर्सिंग भी हो गया, इन सब के अंदर इनको आप डालिए। और लिटरेचर में पढ़ना चाहे तो लिटरेचर भी उसको पढ़ाइए। अब थर्ड पर आता है जी आपका मंगल। मंगल जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का कारक है। अगर मंगल इसका की प्लैनेट बच्चे का निकलता है, मंगली का बच्चा, और अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मंगली का बच्चा, तो मंगलिक जो होते हैं बच्चे बहुत तेज होते हैं, अगर बच्चा मंगलिक है तो उसको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और ये आपका सिविल इंजीनियरिंग और रक्षा से संबंधित उसकी तैयारी कराइए, सीडीएस वगैरह की, एनडीए कराइए, पुलिस की, आईपीएस वगैरह की इसको तैयारी कराइए। और जो मंगल प्रधान होते हैं वो खाना बनाने में पाक विद्या का भी बहुत, शेफ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक शेफ के अंदर ट्रेनिंग उसको कराइए। पाक विद्या मतलब खाने बनाने की विद्या जैसे शेफ का है, बहुत इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें कराइए इनको। और ये आपका जो है उसके अलावा जो है मंगल के अंदर जो है कंप्यूटर में भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, लेकिन जो है मेन चीज जो है आप इनको टेक्निकल एजुकेशन और पाक विद्या हो गई, रक्षा विभाग से जैसे पुलिस हुआ, मिलिट्री हुआ, और ये आपका साथ में सर्जरी, अगर डॉक्टर, अगर ये मंगल जो है, मंगल में बृहस्पति और सूर्य की भी नजर पड़ गई तो बच्चे को जो है हर हाल में बच्चा सर्जन बनेगा। आज आपको मंगल के बारे में विशेष बातें बताते हैं, 1 सेकंड लगेगा। अगर मंगल जो है अच्छा है तो बच्चा 100% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, या फिर आर्म फोर्सेस में जाने के चांसेस है, पुलिस में जाने के चांसेस है। जहां जहां आग का, जहां जहां फायर अस्त्र, जहां जहां हथियार का काम होगा, बच्चा वहां जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि शेफ भी बनेगा तो भी किचन के अंदर जो है वो चाकू का काम होता है। अगर वो अच्छा कुक भी बन सकता है, उसकी भी बहुत बड़ी एक ब्रांच है उसकी, उसके अंदर जो है आग के पास में होगा, भट्टी के पास में होगा, बेकरी के अंदर होगा। और पुलिस में जाएगा तो जहाँ हथियार है, डॉक्टरी करेगा तो आम डॉक्टरी सर्जन वाला करेगा जहाँ हथियार का इस्तेमाल होता है और खून निकलता है। और अगर जो है मंगल में चारों तरफ से कमियां है, शनि की दृष्टि पड़ गई, सबकी पड़ गई, तब भी वो काम चाकू छुरी का करेगा, लेकिन गलत करेगा, गलत लाइन में चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए,
मंगल सबसे तेज वो होता है। अगर उसे बच्चा डॉक्टर बन सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकता है, अच्छा शेफ बन सकता है, अच्छा कुक बन सकता है। बहुत बड़ी लाइन है शेफ और कुक की। और ये आपका बच्चा जो है इसके अंदर फायर फाइटिंग में जा सकता है, उनके भी एक पूरा वो कोर्स होता है आजकल रखकर। और सिविल कंस्ट्रक्शंस में जा सकता है, तो ये भी आप उनको सिखा सकते हैं काम को, इसको भी लाइन को दिखा सकते हैं। तो मेन चीज़ जो होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। और इंजीनियरिंग करने के बाद में बच्चा जाए आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए, या पुलिस में जाए, या जिसमें जाए, लेकिन लाइन उसकी आखिर में यही होती है। और अच्छा अगर उस पर शुक्र की नज़र है मंगल पे, तो पक्का आदमी जो है 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल में शेफ, लाखों रुपए की सैलरी होती है, उस लाइन में जाएगा रखकर, या फिर अपना काम करेगा खाने का, रेस्टोरेंट का, टॉप का रेस्टोरेंट बनाएगा उसमें रखकर। अब हम आते हैं बुध के ऊपर। बुध जो होता है एक वाणिज्य का कारक होता है। अगर बच्चे की कुंडली में बुध स्ट्रांग है तो उसको आप कॉमर्स दिलाएं, बीकॉम कराएं, बीकॉम कराने के बाद में उसको एमबीए फाइनेंस कराएं, बैंकिंग का काम कराएं, बैंकों की तैयारी कराएं, और वो फाइनेंस कंसल्टेंसी का काम करेगा, और फिर मार्केटिंग का मास्टर बनेगा, मार्केटिंग भी करेगा, उसको मार्केटिंग भी सिखाएं, एमबीए मार्केटिंग कराएं, एमबीए फाइनेंस कराएं, इसको बीकॉम कराएं, सीए कराएं, और ट्रेडिंग का भी काम सिखाएं। ये है जी बुध के काम जो बुध करता है। ये बुध की अगर स्ट्रांग है तो आप इसको देखें, फर्स्ट एमबीए फाइनेंस, फिर एमबीए मार्केटिंग, फिर एमबीए जो है आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये सब काम उनको सिखाएं कॉमर्स साइड में, ये बुध का काम है। और अगर जो है किसी का बृहस्पति स्ट्रांग है, बृहस्पति की प्लैनेट निकलता है गुरु महाराज, तो बच्चा जो है टीचिंग लाइन में जाएगा, उसको टीचिंग में उसको बीएड कराइए, एमएड कराइए, और किसी भी तरीके की जहाँ पे लोगों को शिक्षा देनी हो उस काम में बच्चा जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए जब भी। और बाकी तो व्यापार की मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अभी शिक्षा का मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसको जो है अच्छा गुरु जो होता है वो टीचिंग लाइन में बच्चे को शिक्षा दिलानी चाहिए उसमें रखकर। अब आता है जी बृहस्पति के बाद में शुक्र। शुक्र जो है एक सौंदर्य का, वैभव का ग्रह होता है। इसमें जो बच्चा जाता है उसको फैशन डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी लाइन है। जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, मॉडलिंग का कोर्स होता है, और आपका लग्जरी आइटम्स के बारे में जो प्रबंधन होता है वो दिखाया जाता है शुक्र के बारे में। और आपका ये समझ लीजिए कि गंध विज्ञान हुआ, रत्न विज्ञान हुआ, एक ज्वेलरी पर होता है, कोर्स होता है, और ब्यूटी जैसे बड़े बड़े ब्यूटिशियन है, ब्यूटी का है, इन सब का कोर्स होता है। तो शुक्र प्रधान मॉडलिंग हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, और इवन यदि ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, एनीथिंग जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। इवेंट मैनेजमेंट हुआ, जैसे शादी वगैरह के अंदर बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, वो उसके अंदर होता है। बुध के बारे में बात बताना मैं भूल गया आपको, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी जो है वो बुध करता है, जैसे जो कोर्स करते हैं। तो अब जो है शुक्र में मैंने बता दिया आपको, फैशन डिजाइनिंग को मेन मान के चलिए, और ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गई, एनीथिंग विच अट्रैक्ट लोगों को, खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे। और उसके अंदर जो है ये आपका स्किन, जिसको बोलते ना स्किन सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें आदमी के मुंह को, शरीर को सुंदर बनाया जाता है, वो भी इसके अंदर आता है। मंगल शुक्र बन जाता है, आपस में मिल जाता है, तो उसके बाद में कॉस्मेटिक सर्जरी में बच्चा जा सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब शुक्र के बाद में हमारा आता है जी शनि। शनि जो होता है मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जैसे कि मंगल को मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऐसे ही शनि वाला जो होता है मैकेनिकल इंजीनियर होता है, जहाँ लोहे का काम हो, मैकेनिकल, लोहे की फैक्ट्री, लोहे का काम, मैकेनिकल इंजीनियर। मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र के पास में आता है। और खदान मतलब माइनिंग, जो चीज़ जमीन से निकलती है, जैसे पेट्रोकेमिकल, जो चीज़ जमीन से निकलती है, जैसे जमीन से आयरन ओर निकलता है, जमीन से मेटल निकलती है, जमीन से जो है
ये समझ लीजिए कि अगर राहु भी साथ में शामिल हो गया तो पेट्रोकेमिकल का काम करेगा, पेट्रोकेमिकल की इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग का काम करेगा। और साथ में ही आयरन का, मेटल का भी काम शनि का और मैकेनिकल के साथ में ही काम होता है। और तीसरा काम है जो शनि का काम है सर्विस करना भी, जैसे कि सर्विस करना, अच्छे उच्च पद में नौकरी जाने के लिए सूर्य की अगर उस पर पड़ी हुई है तो वो भी आदमी जो है सर्विस लाइन में भी जा सकता है। उसके अंदर क्या है, न्याय का देवता शनि होता है। लॉ के अंदर अगर आपने कोर्स कराना है बच्चे का, अगर शनि प्रधान है और उसमें सूर्य की दृष्टि है तो हर हाल में जो बच्चा जो है जुडिशियल सेवाओं के अंदर, जुडिशियल में, लॉ एजुकेशन के अंदर बच्चे उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। ऐसे ही बुध के बारे में और नोट कर लीजिएगा आप, बुध का जब संबंध जो है शनि से हो जाएगा तो बच्चा बहुत अच्छा लायर बनेगा, बहुत अच्छा लायर बनेगा। और शुक्र के साथ में जब शनि का संबंध होगा तो बच्चा जुडिशियल सेवा में प्रशासनिक अफसर बनेगा। बुध में लायर बनेगा, इसमें जो है प्रशासनिक बनेगा। हाँ, बुध में चीज और नोट कर लिए, जर्नलिज्म भी में भी जो जर्नलिज्म का कोर्स है वो भी बुध के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन का भी कोर्स, आजकल मास कम्युनिकेशन एक विभाग है शिक्षा का, तो बुध अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फाइनेंस के साथ है मास कम्युनिकेशन भी जोड़ लीजिए आप रखकर, वो भी करेगा उसके अंदर रखकर, तो जर्नलिज्म भी उसके अंदर बन सकता है। अब आता है जी राहु का, जी राहु का जो रिसर्च, राहु का काम है रिसर्च, तो शोध पीएच जो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, सोच करते हैं, वो जो होते हैं राहु वाले होते हैं, जो डीप स्टडी करते हैं। फिर किसी चीज की खोज करना, जैसे फॉरेंसिक साइंस की स्टडी है वो भी बच्चा राहु वाला करता है। ऐसी चीजें जिनके अंदर गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, वो बच्चा करेगा। और राहु को हम विदेश के संबंध से देखते, कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स भी जो है वो राहु का बच्चे को भी, राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कराइए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स होना चाहिए। और ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अलावा शोध का, रिसर्च का, फॉरेंसिक साइंस का, ये सब होते हैं। और आखिरी हम केतु लेते हैं। केतु जो होता है जी, ये एक अलग बात होता है, तो हार्डवेयर के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को दिखाता है, किस कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, कोई भी हार्डवेयर के अंदर जो है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू चलेगा, क्योंकि राहु से संबंध होता है तो उसके लिए केतु होता है। दूसरा, जो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा अपने बच्चे को, आध्यात्मिक की तरफ भी जा सकता है केतु होकर। और तीसरा जो होता है कि हीलिंग, लोगों को अपनी बातें बताकर लोगों की हीलिंग टच की सर्विस भी दे सकता है, लोगों को सेवा भी कर सकता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी आजकल बोलते हैं, वो होता है। अब इसमें आप सबसे पहले आप जाइए, देखिए कि आपके बच्चे का की प्लैनेट कौन सा है, उसके हिसाब से उसका आप देखिए, अगर 5वां घर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों कुंडली में अगर 5वां स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी एजुकेशन उसकी जाएगी। और उसके हिसाब से बुध की मैंने आपको बता दिया, सूर्य का बता दिया, मंगल का बता दिया, हर ग्रह के बारे में मैंने बता दिया, जो ग्रह आपका की प्लैनेट है उसके हिसाब से बच्चे को शिक्षा दिलानी चाहिए। बच्चा जाए को एक बार समझाने की कोशिश करिए, उसका अगर वो नहीं आपकी बात मानता तो उसको समझाने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद उसके इंटरेस्ट से ऊपर तो कोई नहीं, जो उसका इंटरेस्ट है वो दिलाइए। लेकिन प्लैनेट के हिसाब से हमने आपको बता दिया कौन कौन से प्लैनेट में बच्चा तरक्की करेगा। बच्चे कर कुछ लेते हैं, हमने देखा एक बच्चा जो है बहुत अच्छे, जो मास कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने किया, बाद में जो है वो स्टेज के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा है, अपनी वो इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तो उससे फर्क पड़ता है कि आदमी क्या, कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्या कर रहा है। तो और फिर अगर कोई डॉक्टरी कर भी लेता है, उसके उसमें नहीं होती है, नहीं चलता है, तो प्रोफेशन में जाके फेल हो जाता है वो रखकर। किसी के पास में 100 पेशेंट होते हैं, कोई सारा दिन बैठा रहता है, वो देखना पड़ता है। इसलिए ये शिक्षा का समय है, लोग एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे के भविष्य की बात है, पूरा स्टडी करके करिए। बुध स्ट्रॉन्ग है तो कॉमर्स साइड में डालिए, मंगल स्ट्रॉन्ग है तो उसको इलेक्ट्रिकल में डालिए, और ये आपका जो शनि है तो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डालिए, और राहु है तो उसको जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डालिए आप रखकर। इसी हिसाब से आप, बुध स्ट्रॉन्ग है तो बीएड वगैरह टीचिंग लाइन में जाइए।
ये मेरी आपको सलाह है। नमस्कार जी।